नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए नवंबर का महीना कैसा रहे। देखिए, मैंने मेष लग्न शब्द इस्तेमाल किया कि बहुत सारी कुंडलियां है, उसमें से लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करिए। इसमें लिखा होगा लग्न कुंडली और पहले घर में एक लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपकी कुंडली में जहां चंद्र लिखा है वहां एक लिखा है तो आपकी मेष राशि है, मेष लग्न नहीं है। अगर मेष लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने को मैंने ऐसा लिखा है कि अ बिग चांस एट योर वर्क प्लेस। आपके जो काम धंधे का जो क्षेत्र है, आप जो भी काम करते हैं, बिजनेसमैन है या जॉब करते हैं या आप जो भी करते हैं, उसमें आपको आपके वर्क क्षेत्र पर बहुत बड़ा चांस मिलने की मैं उम्मीद कर रहा हूं इस महीने में। पर्टिकुलरली इसका बेस है सिर्फ मंगल। ये मंगल जब लग्नेश आपका 22 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके 7th हाउस में रहेगा, यानी कि ये नई पार्टनरशिप की ऑफर खड़ी करेगा। जो अविवाहित है उनके लिए विवाह का मौका भी मिलेगा 20 नवंबर से। देखिए, इस महीने में गुरु भी आपके लिए बहुत फेवरेबल हो रहा है, यानी कि 7th हाउस को देखना शुरू करेगा। एग्जैक्टली अगर डिग्री वाइज देखेंगे तो आपका जो 11वां स्थान है उसमें तो एंटर हो ही गया होगा गुरु, यानी कि आपको मैं समझता हूं कि इस महीने में अनमैरिड है उनको विवाह का मौका मिलेगा। दोज हु आर ट्राइंग फॉर अ चाइल्ड, मतलब बच्चे के लिए जो कोशिश कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, वैसे जो न्यूली मैरिड कपल है उनके लिए भी एक अच्छा समय, क्योंकि संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। अगर कोई प्यार करने वाला पर्सन है उनके लिए देखिए अपने संतान बच्चों की तरक्की का समय। अगर आपकी उम्र अगर थोड़ी बड़ी है तो ये संतान स्थान पर एस्पेक्ट जुपिटर का बहुत आपके लिए अच्छा साबित होगा। यानी कि इस महीने से मैं आपका अप्रैल तक, ये नवंबर से अप्रैल तक गुरु आपके 11वें स्थान में रहेगा। 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु आपके 11वें स्थान में रहेगा। ये आपके लिए बहुत तरीके से लाभदायक रहेगा। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ डायरेक्ट, फिर इसके बारे में बताता हूँ। और ये गजकेसरी योग है और ये प्रदोष और चतुर्थी का व्रत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अब देखें डेट वाइज में, देखिएगा मैंने इस महीने में आपको जो केयरफुल रहने का तारीख लिखा है, देखिए ये 16, 17, 18, 19, 20 कहीं मार्क करके रखो। ये महीने का सबसे टफ टाइम है आपके लिए। इस टाइम में देखिए, इस महीने में अभी शनि आपके कर्मस्थान में है। ये कर्मस्थान में शनि अप्रैल तक रहने वाला है, 28 अप्रैल तक आपके कर्मस्थान में है। यानी कि ये आपसे काम करवाएगा, रिटर्न्स नहीं देगा। पैसे का रिटर्न्स अभी उम्मीद मत करो, काम जरूर करवाएगा। बहुत मेहनत, जवाबदारी बहुत सर पे आने वाला है और ये काम के लिए पीछे नहीं हटेगा। 16, 17, 18, 19 और 20 अपना गलत डिसीजन ना हो जाए, इसके लिए केयरफुल रखो। इसको मार्क करके रखो कैलेंडर पे, कहीं भी ये डेट के दिन स्टेप नहीं लिखिएगा। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, इसमें सिर्फ इस महीने में केयरफुल रहने के लिए खाली 16 से 20 है। मतलब न्यूली जॉब है, आप अगर किसी से लड़ना चाहते हैं, कभी कभी देखिए जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि आप मंगल का लग्न है, एनर्जेटिक पर्सन है, आपकी जिंदगी में संघर्ष है, लड़ना भी पड़ेगा। कोई भी स्पीड में आप काम करना चाहते हैं, जनरली मैं आप लोगों को देखता हूं कि आप स्पीड के बहुत आदी होते हैं, जल्दी जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं। एरीज आर द मोस्ट एम्बिशियस पीपल, क्योंकि मेष राशि में सूर्य भी उच्च का होता है और ये मंगल का घर है। यार यू आर फुल ऑफ एनर्जी पर्सन। और 16 से 20 को टालिएगा। मैं डेट वाइज बताता हूँ, 1 तारीख से 5 नवंबर तक का जो टाइम है, ये अगर जो आपकी उम्र बड़ी है, मैंने पहले बताया कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन या बच्चों का ये जो टाइम है 1 से 5 नवंबर, यू विल फील वेरी रिलीजियस। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे अगर उम्र बड़ी है तो। और ये टाइम है जो आपके लिए लर्निंग के लिए, नसीब आपको ऐसा मौका देता रहेगा, ऐसा आपको लगेगा। 1 नवंबर से 5 नवंबर कोई हो सकता है, कोई रिलीजियस सफर भी आप खींच लो। ये ट्रैवलिंग का टाइम है, लकी टाइम है। टेक द एडवांटेज, इसका मौके का फायदा लीजिएगा। 6 नवंबर से 10 नवंबर जो मैं बोल रहा हूं, ये अबाउट जो काम धंधे पे मुझे जो आपकी उम्मीद है, मुझे इस महीने में, नवंबर महीने में ऐसा हो सकता है आप छा जाएंगे। चाहे आप अनमैरिड है तो विवाह का मौका आएगा, आप मैरिड है ऑलरेडी तो हो सकता है काम धंधे में बहुत बड़ा ग्रिप आपको चांस मिलेगा। 6 नवंबर से 10 नवंबर आपके काम धंधे में बहुत बड़ा चांस आपके डोर पर नॉक करेगा। आप ग्रेप कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अभी 10th हाउस में शनि है तो शनि मंदिर में आपको जाना ही है। शनिवार को उपवास करते हो तो अच्छा है, चाय कॉफी जूस पियो, रात को 1 टाइम खाना खाओ। शनिवार को हेल्प करो पुअर पीपल को, जवाबदारी में पीछे मत हटो, आज का काम कल पर मत डालो। शनि देखिए 10th हाउस में है तो कभी कभी अगर आप केयर करते नहीं तो बहुत टॉप लेवल से आदमी को गिरा भी देता है। केयर मतलब क्या, आप
परवाह नहीं करेंगे, अपनी जवाबदारी सर पे नहीं लेंगे। शनि यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि जवाबदारी का ग्रह कारक है कि अगर 10th हाउस में है तो जवाबदारी बढ़ाता है। 6 नवंबर से 10 नवंबर मैंने बोला ऐसा काम धंधे में एक बहुत बड़ा ऑफर रहेगा। 11 से 15 नवंबर देखिए ये बहुत आप शेयर बाजार से रिलेटेड है, और ये 11 से 15 नवंबर तक का जो टाइम है ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब 16 नवंबर से सूर्य आपका अष्टम में चला जाएगा। अगर आप शेयर बाजार में इंट्रा ट्रेडिंग या जुए से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत सावधान हो जाइएगा। अभी 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक नो जुआ, मतलब जुआ किसी का नहीं हुआ, जुगाड़ कभी किसी का नहीं होता। लोग बहुत बार लिखते हैं कि आप शेयर बाजार के बारे में बोलो, देखिए आपके जो स्टार जब अच्छे नहीं है आप जो भी करोगे आपके जान पर आ जाएगा, आप फंस जाओगे। तो 16 नवंबर से अगर आपका शेयर बाजार से इंट्रा से रिलेटेड का कामकाज है, किसी से प्यार करते हैं तो भी उसके साथ माथाकुटी करने में टाइम मत वक्त बिताइएगा। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक थोड़ा इंतजार करना है, और शेयर बाजार वाले को ज्यादा केयरफुल रहना है। 16 नवंबर के पहले मैंने बोला था 15 नवंबर तक, 11 नवंबर से 15 नवंबर में जो लास्ट एडजस्टमेंट है मॉनिटरी एडजस्टमेंट, आप आपके मॉनिटरी पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे। ये टाइम है 11 से 15 आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। हो सकता है आपके जूना पुराना कोई दोस्त आपको मिल जाए, और ये कोई बहुत बड़ा आप देखिए अभी एक बहुत बड़ा चांस इस महीने में मैं देख रहा हूं आपके पास आया है। ये जो तारीख है 11 से 15 आप थोड़ा ड्रीम करने लग जाएंगे, आप सपना देखेंगे कि कुछ काम हो जाए, बहुत बड़ा एम्बिशन लगा के दिस डेज बहुत बड़ा एम्बिशन महत्वाकांक्षा आपके अंदर जन्म लेती हुई दिखाई देगी। 16 से 20 से इस महीने का सबसे मुश्किल भरा समय, केयरफुल, नो डिसीजन टू बी टेकन। मतलब कभी अगर समझो कोई आके आपके दरवाजे पे आ जाता है, बस आप डिसीजन दो, जल्दबाजी करवाए। डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन हेजिटेशन, द फास्ट डिसीजन। आप बहुत फास्ट काम करने वाले पर्सन है, तो आप उस डिसीजन को 16 से 20 में टाल दीजिएगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है आपके बारे में। 21 से 24 आप अपने आप को रिवाइज करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको ये टाइम है 16 से 20 में अपने लिए देने के लिए टाइम। ये जो दोस्तों के साथ 11 से 20 15 एंजॉय किया आपने, बट ये टाइम 21 से 24 में बोला, 16 से 20 तो केयरफुल रहना है। 21 से 24 अपने आप को रिवाइज करेंगे, कहाँ आप गलती कर रहे हैं इसको आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और ये 25 से 29 तारीख देखिए इस महीने में पैसे का जो बारिश बोलते हैं लोग कि बारिश आ जाएगा, आपके धन वर्षा हो जाएगी। धन वर्षा बिना मेहनत के कभी कहीं नहीं होती, किसी के घर धन वर्षा नहीं होती। 25/11 से 29/11 में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे का जुगाड़ जरूर होगा। यानी कि आप किसी से पैसा मांगते हैं तो इस टाइम में 25 से 29 में आप आपके शब्द को यूज करके देखिए, और एस्ट्रोलॉजी का भी चमत्कार देखिए, आपके हाथ में पैसा आएगा। शेयर बाजार से मैंने आपको दूर रहने के लिए बोला है। 16 नवंबर से रुक जाइएगा, बहुत बड़े सपने देखते हैं शेयर बाजार के ऊपर, ये शेयर ऊपर चला जाएगा वो चला जाएगा। 16 नवंबर के पहले जो करना है वो कर लीजिएगा, 16 नवंबर के बाद नहीं। 25 नवंबर से 29 नवंबर हाथ में रोकड़ा आएगा। यू विल एंजॉय विथ योर फैमिली, आप फूड, फैमिली एंड फाइनेंस ये तीन एंजॉय करेंगे 25 से 29 में। धनस्थान में राहु आया है आपका, यानी कि आपके बोलने से आपके माँ बाप भाई बहन हर्ट होंगे, ये बराबर ठीक से समझ लो। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा अमावस के दिन 22 सितंबर से 12 अप्रैल 2022 तक। आपका जबान ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके बोलने से डेफिनेटली आपको अंदाजा तो आ ही चुका होगा। अभी ऑलरेडी नवंबर महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर चल रहा है, और आपको ये बराबर मालूम पड़ा ये अप्रैल तक 12 अप्रैल तक पारिवारिक विवाद भी दिला सकता है। सो अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 30 नवंबर से 4 दिसंबर, 30 नवंबर से 4 दिसंबर में आपके भाई बहनों के साथ का ये टाइम है, कुछ न कुछ कम्युनिकेशन का टाइम है। भाई बहन के साथ का जो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर में, मतलब एंड ऑफ द मंथ में आप अपने भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को बहुत हद तक इंप्रूव कर पाएंगे। मतलब इन शॉर्ट देखिए, मैं इसमें सिर्फ इस महीने में आपको केयरफुल रहने के लिए बोल रहा हूँ। 16, 17, 18, 19 और 20 शेयर बाजार से रिलेटेड है, वो लोगों में स्मार्ट बनने की जरूरत है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मेरा अपना ओपिनियन है कि आपको इंट्रा ट्रेडिंग का काम नहीं करना चाहिए। मतलब जो शेयर तुरंत लेते हैं और आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में शॉर्ट लेके पैसा लेके क्लियर कर लेते हैं, वो धंधा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक बहुत केयरफुली करो।
आपको कॉन्फिडेंस है तो ये आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं करें। और अभी देखिए मैंने जॉब के लिए लिखा है, मैंने वर्क हार्ड लिखा है। देखिए शनि 10th में, जो दोस्त आर रिलेटिंग फॉर द जॉब के लिए जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए कोई न्यू ऑफर मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि आपको पब्लिक में छा जाने का टाइम है। ये बहुत टेम्पररी हो सकता है, पार्टनरशिप का चांस दे दे, हो सकता है आप अविवाहित है तो विवाह का मौका भी दे देगा। काम हार्ड करना है। शनि 10th हाउस में, देखिए 10th हाउस में शनि है तो चिंता से बांधता है। ये 10th हाउस का शनि चतुर्थ को देखता है, मतलब अगर आप घर को प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी आपका हाथ से निकल जा रहा है मौका, बिकॉज ये शनि की वजह से आपका हाथ का घर का काम भी नहीं हो रहा है। लेकिन जॉब के लिए मैं एक अच्छा समय मानता हूं। बिजनेस के लिए मैंने लिखा है यस, ग्रेप द चांस, क्योंकि आपका अभी गुरु का पोजीशन भी अच्छा हो रहा है। कर्मस्थान में जो शनि है उसका शश योग का फल भी आपको मिलेगा, मंगल की एस्पेक्ट भी आपके कर्मस्थान पे है। तो बिजनेस के लिए ग्रेप द चांस, ये महीना आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए 16 से 20 में मैंने फिर से वो केयरफुल रहने का जो टाइम है, और हो सकता है कि आपको कोई हॉस्पिटल की मुलाकात लेनी पड़े, सडनली बहुत बड़ा खर्चा आ जाए 16 से 20 में। 16 से 20 में कोई आपको बेवकूफ भी बनाएगा, यानी कि अगर कोई ये टाइम में आप अगर आपका बराबर रखते हैं, आपका एंटीना बराबर रखते हैं, आपको बेवकूफ बनाना पॉसिबल नहीं है। 16 से 20 में आपको केयरफुल रहना है। फिनेंशियली पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूं कि ये बेस्ट टाइम है आफ्टर 19 नवंबर, क्योंकि गुरु की सीधी एस्पेक्ट आ जाएगी आपके पंचम स्थान पर, संतान स्थान पर, आपके एजुकेशन हाउस पर। तो स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूँ 19 नवंबर के बाद का जो समय है अप्रैल तक का, मतलब कोई अगर आप टफ एग्जाम अगर आप पास करना चाहते हैं 20 नवंबर से 13 अप्रैल के बीच में वो मौका ले लीजिएगा, इट विल बी द बेस्ट। और प्यार करते हैं उनको मैंने लिखा है 14 से 17 बेस्ट है, मैंने लिखा है 14 से 17 बेस्ट है। और पर्टिकुलरली देखिए 14, 15, 16 तक ही, 15, 14 और 15 को ही ज्यादातर वो डिसीजन अगर किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, आप 5th हाउस पर एस्पेक्ट है गुरु की, यानी कि धीरे धीरे वो भी पोजीशन इंप्रूव होने लग जाएगा। तो 14 से 17 में आप रिस्क ले सकते हैं, या तो ये दिन आपके लिए रोमांटिक दिन होगा 14 से 17 तक का। 14 से 17 तक का दिन मैंने बोला ऐसा अच्छा दिन होगा। देखिए कुंभ का ही इफेक्ट है। 16 से मैंने बोला है कि आपको केयरफुल रहना है, हो सके तो डिसीजन 16 के पहले ले लीजिएगा, यानी कि 14 और ये 15 ही पकड़िए आप, 14 एंड 15 नवंबर ही पकड़िए। 14 एंड 15 नवंबर विल बी द बेस्ट। मैरिज के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि 20 नवंबर के बाद गुरु आपके लाभ स्थान का, यानी कि 11वें स्थान पर इसका इफेक्ट शुरू कर देगा। इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ है, 7वीं 5वीं दृष्टि भाई बहन के स्थान पे, मतलब भाई बहनों के साथ का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी गुरु कृपा से दूर होगा। 7th स्थान को गुरु देख रहा है, यानी कि विवाह का मौका। और दोज हु आर ट्राइंग फॉर ए बेबी, जो चाइल्ड के लिए आईवीएफ करना चाहते हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी एरीज है तो ये कर सकते हैं। पर्टिकुलरली दोनों का चार्ट जरूर देखना चाहिए, फिर हस्बैंड या वाइफ दोनों का चार्ट में अगर ये देखिए संतान का बेनिफिट इसमें मिल सकता है। तो ऐसा तो देखिए आईवीएफ थोड़ा ट्रीट डिफिकल्ट चीज है, बट उसमें भी दोनों का गुरु अच्छा हो तो रिस्क लिया जा सकता है। एक का गुरु पंचम में है, लग्न में है, तृतीय में है या भाग्य में है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। इवन संतान स्थान में से पास होता हुआ गुरु भी लाभदायक होता है। तो आपका कुंडली में से गुरु कहां से जा रहा है ये भी देखें। बेसिकली देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है, 5 तारीख, 12 तारीख, 19 और 26। 5, 12, 19 और 26, इसमें से देखिए 19 तारीख का जो मैंने बोला आपको ये केयरफुल रहने वाला तारीख है। बाकी गजकेसरी योग आपके लिए फायदेमंद ही है, 5 तारीख, 12 तारीख और 26 तारीख, ये फायदेमंद रहेगा फाइनेंशियली। शेयर बाजार के लिए मैंने ना बोला, इस महीने में एक 25 नवंबर को गुरु पुष्यमृत नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है। मैंने बोला ऐसा गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का मैंने पहले ही बताया था आपको कई बार कि उसका जो शेप है वो गाय के आंचल जैसा शेप है, वो पोसता है आदमी को, मतलब पालता है, पोसता है। ये 25 नवंबर को गुरु पुष्यमृत नक्षत्र है। इस दिन में आप जो चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सिल्वर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, इस दिनों में गुरु पुष्यमृत नक्षत्र के दिन जो भी चीज आप खरीदते हैं उसको बेचने का नौबत नहीं आता, मतलब क्योंकि पुष्य नक्षत्र है वो उसका काम है पालना। शनि का नक्षत्र है, ये लंबे टाइम तक साथ देगा। और गुरुवार को जनरली हम लोग देखिए गोल्ड खरीदते हैं। आई सेड इन लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि गुरु पुष्यमृत नक्षत्र का एक बेनिफिट है कि अगर आप गोल्ड खरीदते हैं इन दिनों में, गोल्ड मतलब ये गुरु मतलब पीला कलर का चीज खरीदते हैं, तो इंडियन जो सोच है कि हम लोग जब गोल्ड खरीदते हैं हमारे अच्छे समय में, देखिए इंडियन आदमी गोल्ड जरूर खरीदता है। और ये गोल्ड से 1 तोला सोना से 1 महीना घर चलता है।
एक एजम्पशन है कि मिडिल क्लास का जो घर है वो 1 तोला सोना से 1 महीने का घर चलता है। 1 महीने का अबाउट जो एक्सपेंसिस है वो इतना ही है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म में, कहीं काम धंधा नहीं है, नौकरी छूट जाए, कहीं जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो साल भर का जो कामकाज है वो चलता रहे, तो 12 तोला सोना से पूरा साल आप कर सकते हो। तो लोग जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में हमारा बिलीफ है कि हम अगर जो पुष्य नक्षत्र में अगर कोई पीला कलर का चीज खरीदते हैं उसको बेचने की नौबत नहीं आती। इस महीने में देखिए 4 नवंबर को लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने इंडिया के जो मेजर सिटीज है उसका वक्त बताऊंगा। जनरली देखिए वृषभ लग्न में मुहूर्त दिया जाता है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है। देखिए चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्न 3 प्रकार के लग्न है। लग्न माने हर 2 घंटे से मुहूर्त बदली होता है। 2 घंटे से मुहूर्त नहीं, लेकिन ये लग्न बदली होता है 24 घंटे में। देखिए आज अगर समझो मेष लग्न चालू हो रहा है 10 बजे, समझो अप्रोक्स अंदाज दे रहा हूं, तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे भी अबाउट लग्न ये मेष लग्न ही होगा। ये जनरल ऐसा है नहीं, लेकिन ये मैं खाली कैलकुलेशन का आपको थोड़ा अंदाजा है। हर 2 घंटे से सूर्य अपना स्थान बदलता है, यानी कि लग्न अबाउट लग्न को 2 घंटा चलता है। ये 2 घंटे का जो मुहूर्त का टाइम है मैं आपको दूंगा। इसमें जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको और डिटेल में बताऊंगा मैं उसमें कि वृषभ लग्न है और वृषभ का ही नवमांश भी लेना है। वृषभ लग्न, वृषभ नवमांश, यानी कि लगभग 6-7 मिनट का 2 घंटे का जो समय है उसको डिवाइड बाय 9 कर देते हैं। तो ये 9 से 2 घंटे का 120 मिनट है, उसको लगभग 13 मिनट का समय आता है कि 13 मिनट का टाइम में हम किसी न किसी 12-13 मिनट का टाइम का जो टाइम है उसमें वृषभ लग्न भी है, वृषभ नवमांश भी है। जैसे वृषभ लग्न है उसमें कभी तुला का नवमांश नहीं आ सकता। आप इस बात को, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, मैं वो आपको अभी डिटेल में बाद में बताता हूं उसमें, उस वीडियो में। अब इस महीने में देखिए प्रदोष, जो लोग का घर नहीं बन रहा है, आपका समझो एरीस लग्न है, मेष लग्न है और आपका घर नहीं बन रहा है, मतलब डिले होता जा रहा है, आपके हाथ में देखिए शनि की तो एस्पेक्ट है, तो घर का काम नहीं हो रहा है और आप बहुत लंबे समय से घर के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो 2 नवंबर और 16 नवंबर को प्रदोष भगवान शिव का व्रत है, शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत है। आप उसका डिटेल सब नेट पे आपको दूसरा सब मिल जाएगा। 2 नवंबर और 16 नवंबर देखिए भौम प्रदोष है। भौम मतलब ये मंगल से रिलेटेड है। ट्यूसडे को आता है, जो भी प्रदोष आई ट्यूसडे को, तो उसको भौम प्रदोष बोलते हैं। ये भौम प्रदोष है, यानी कि आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कामकाज जिसमें मतलब घर हो या झगड़े चल रहे हो कोर्ट कचहरी के, और आपका मेष लग्न है और ये 2 और 16 नवंबर को आप प्रदोष का व्रत शुरू करो। आप इसका चमत्कार देखो, आपका भगवान शिव की कृपा से डेफिनेटली आपका घर का मामला सॉल्व हो जाएगा। अभी आप चतुर्थी का देखिए, एरिस एंड स्कॉर्पियो, इन लोगों को मैं हमेशा ये सजेशन देता हूं। जैसे ये सूद पक्ष की चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी 8 नवंबर को, और 23 नवंबर को अंगार की है, संकष्टी है 23 नवंबर को। हम लोग इसको जनरली इसके लिए मैं बोलता हूं आपको 23 तारीख का, जब ये मंगल का नेगेटिविटी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप ये गणेश जी का उपासना है 8 नवंबर और 23 नवंबर, ये 2 दिन उपवास करते हो आप, यानी कि चाय कॉफी जूस पियो दिन को, रात को आप खाना खा सकते हो 1 टाइम। भगवान गणेश उपासना करिएगा, मतलब गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम, ये सब का पाठ करो, आपको बहुत लाभ होगा। 8 नवंबर और 23 नवंबर। अभी इस महीने में देखिए 4 नवंबर को अमावस है और लक्ष्मी पूजा है। अभी देखिए हमारी सब पूजाएं ज्यादातर हम पूर्णिमा के दिन करते हैं। अभी ये पूजा है तुला राशि में सूर्य और चंद्र का युति। आप इन तारीख में 4 नवंबर को सूर्य भी तुला राशि में, चंद्र भी तुला राशि में। देखिए चंद्र तुला राशि में और सूर्य भी तुला राशि में। तुला राशि तराजू का, व्यापार का राशि। इसके लिए ये पूजा का दिन, अमावस का दिन तय किया है 4 नवंबर का पर्टिकुलरली, ये ध्यान में रखिएगा। और ये गज केसरी योग, तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। मैं गुरु पुष्य नक्षत्र में आप कुछ भी खरीद सकते हो, ये पूरे दिन के दौरान, 25 नवंबर के दौरान, पूरे दिन के दौरान है। विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए लोग बार बार पूछते हैं। आप देखिए हम लोगों ने जो टाइम डिसाइड किया हुआ है, जो हमारा प्रेयर्स का टाइम है, आइदर ये अर्ली मॉर्निंग में होता है, यानी कि जहां रात खत्म हो जाती है और दिन शुरू होता है, अर्ली मॉर्निंग। और एक समय है हमारा शाम का, हम 2 वक्त की पूजा का ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। शाम का, जहां दिन खत्म होता है रात शुरू होती है, यानी कि वो रात का समय, यानी कि शाम का समय, और दिन का समय जब सूरज उग रहा है वो अर्ली मॉर्निंग, या तो सूरज डूब रहा है और इवनिंग। इसी वक्त पर ये विष्णु सहस्त्रनाम करो तो अच्छा है। बाकी आप दिन के दौरान कभी भी कर सकते हो, लेकिन सुबह और शाम का ज्यादा फायदा है।
ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।